Assalamu alaikum. This is Mutiur Rahman and you're watching Mathas YouTube channel. तो आपको जैसा कि आपको पता है कि हम FSC फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे 4.6 और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट। तो लेट्स सी, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। वो कहता है कि हमारे पास एक इक्वेशन है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और वो कहता है कि क्योंकि अब ये देखें, ये है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। रूट्स का मतलब होता है कि अगर मैं अल्फ़ा को इधर पुट करूँ तो मेरे पास आंसर क्या है, 0 है। बीटा मेरे पास क्या पुट करूँ, मेरे पास आंसर जो है वो 0 है। तो वो कहता है कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फिर कहता है कि आपने इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3, 4, इनके ये पार्ट्स हैं इसके। तो इसका जो प्रोसीजर होता है ना, वो ये होता है कि सबसे पहले ना हम इस इक्वेशन का सम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सम का जो फार्मूला जो होता है ना, वो होता है, सम का मतलब होता है कि जो भी रूट्स जो भी हैं, अल्फ़ा बीटा जो रूट्स हैं, इसका मतलब होता है कि इसका हम सम निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स होता है, जो अपने फार्मूला ये याद कर लें, इसको डिनोट करते हैं एस से, और वो होता है -b/a, ठीक है। अब आप ये देखें कि b क्या है, a क्या है। तो आपने जैसे क्वेश्चन यानी कि 4.1 आपने डिस्कस की थी, तो हमने डिस्कस किया था कि इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 एंड वी गेट b इज इक्वल टू -2 एंड नेक्स्ट वी विल गेट c इज इक्वल टू +4, ठीक है। तो अब ए बी सी की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली। तो हमारे पास सम का जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a, ठीक है। तो इसमें b की वैल्यू भी पुट कर दें, a की वैल्यू भी पुट कर दें, हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब देखें, b की वैल्यू मेरे पास है -2, तो माइनस पहले से है पड़ा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, +2। और a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 3, तो ये आ गया हमारे पास, ये हमने फाइंड आउट कर ली सम की वैल्यू, ठीक है। सम का मतलब होता है कि जो भी मेरे पास रूट है, इनका हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम करना है। तो सम का जो फार्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो भी रूट्स हैं इनको हमने क्या कर लिया, इनको सम कर लिया हमने, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास अल्फा, तो इधर से हमारे पास क्या आया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास फाइंड आउट हमने कर लिया 2/3, ठीक है। इसी तरीके से हमने इस इक्वेशन का ना प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो भी रूट है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होता है जो भी रूट है उनको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, वो होता है c/a। तो ये भी आप याद कर लें कि ये होता है c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c की वैल्यू हमारे पास है 4 एंड a की वैल्यू हमारे पास है 3, हाँ 3। तो ये हमारे पास आ गया ये प्रोडक्ट। तो अल्फा, इसके बाद फिर हम लिख सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, हमारे पास क्या आ गया 4/3, ठीक है। अब अल्फा प्लस सम भी हमने फाइंड आउट कर लिया, साथ में प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब वो कहता है कि इस पार्ट को आप सॉल्व करें, इस पार्ट को सॉल्व करें, इस पार्ट को सॉल्व करें। तो मतलब ये नहीं कि ये है कि जैसे ही हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसमें आपने इन दोनों रिलेशन को ना यूज करना है इसके अंदर। तो कैसे यूज होगा ये वाला, तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर। तो आप देखिए इसके अंदर ये जो हमारे पास रिलेशन लिखा हुआ है, इसमें हम अल्फा बीटा की वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। तो सिंपलीफाई करने के लिए अब देखिए, ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। रैशनल नंबर वो होता है जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए। तो क्या करेंगे, इसका सबसे पहले तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो वो क्या आएगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इसके बाद फिर क्या करते होते हैं, फिर इसको इस पे डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर। इसका सेंटर में हमारे पास क्या है, प्लस है,
फिर क्या करेंगे, अल्फा बीटा स्क्वायर को किस पे डिवाइड करेंगे, बीटा स्क्वायर पे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो बीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर बचेगा अल्फा स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब देखें, तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, साथ में अल्फा बीटा है, लेकिन इधर हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर आ रहा है प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है। तो अब भी हम इसके अंदर पुट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जैसे ही आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया ना, उस वक्त आपके माइंड में ये वाला फार्मूला आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, जब आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाए, उस वक्त आपके माइंड में आए मैंने फार्मूला कौन सा बनाना है, मैंने फार्मूला बनाना है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब वाला फार्मूला मैंने जो है ना इधर लेकर आना है। ठीक है, अब इधर देखिए हमारे पास ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, तो आपने जैसे ही ये फॉर्म देखी तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमने ये वाला फार्मूला जो है ना इधर बनाना है। ठीक है, तो इस फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बनाने के लिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये है, तो इस सब ये कैसे बना सकते हैं, तो इसका आसान तरीका ये होता है, सबसे पहले आप इसको ओपन करें, ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल है, वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है, ये देखें ये गिवन है, लेकिन मेरे पास 2 अल्फा बीटा नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 2 अल्फा बीटा को ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, प्लस 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब आप देखें कि मेरे पास ये जो है ये चीज किसके इक्वल है, ये चीज हमारे पास इक्वल है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ऐसे है ना। तो इधर हम क्या पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और ये माइनस 2 अल्फा बीटा एंड डिवाइडेड बाय, अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। तो अब तो आसान है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है पड़ी और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है पड़ी, जस्ट इसमें पुट करें और आपके पास इसको आंसर फाइंड आउट करें, तो वो हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2/3। तो इसकी जगह आप इसको रिप्लेस करेंगे 2/3 से, एंड माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वो हमने फाइंड आउट की थी 4/3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/3, तो 4/3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ये देखिए ये स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 होता है, तो ये हमारे पास हो गया 4/9। और इसी तरीके से अब ये -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 2 4 8/3। अब देखें ओवर में क्या आएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और ये क्या हो गया 9। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब देखें इधर हमारे पास ये भी 2 रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर, तो क्या करेंगे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करते हैं 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, फिर क्या करते होते हैं 9 को 9 पे डिवाइड करते क्या आंसर आएगा 1 आएगा, तो 1 जो भी आंसर है उसको हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 1 × 4 तो क्या आंसर आएगा 4 आएगा। इसके बाद फिर क्या साइन है माइनस का साइन है, माइनस आ गया। फिर क्या करेंगे 9 को किस पे डिवाइड करेंगे 3 पे, तो क्या आंसर आएगा 3 आएगा। जो भी आंसर इसको क्या करते हैं न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो 3 8 कितना हो जाएगा ये 24। ठीक है, और बटे में हमारे पास क्या है 16/9, तो आप 16/9 को आप ये जो हमारे पास किस में ये डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको न्यूमरेटर में भी लेकर आ सकते हो, तो वो क्या होता है 9/16। ठीक है, 16/9 को हमने रिवर्स कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास इधर 4 में 24 क्या आंसर होता था, वो आता होता है -20 एंड डिवाइडेड बाय 9 और मल्टीप्लाई 9/16। इसके बाद क्या करते हैं सिंप्लीफाई करना होता है, तो अब ये देखें 9 से 9 कैंसिल हो गया, और ये 20 है और ये 16 है हमारे पास, ये 4 के टेबल में आते हैं, 4 4 16 एंड 4 5 20। तो हमने इसकी जो वैल्यू जो है वो हमने क्या फाइंड आउट की, वो वैल्यू फाइंड आउट -5/4, तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई -5/4। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको ये प्रोसीजर समझ आया होगा। अब इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी भी। अब हम जो है ना वो दूसरे क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करते हैं, मतलब दूसरे पार्ट सॉल्व करते हैं इसके। ठीक है,
अब इसके बाद पार्ट सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो अब ये देखें फिर हमारे पास ये आ रहा है, तो अब ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो इसको कैसे करेंगे, तो रैशनल नंबर में हम क्या लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, अल्फा बीटा का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले इस पे डिवाइड करेंगे, फिर इसको जो भी आंसर आएगा उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बीटा से बीटा कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा अल्फा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर एंड प्लस बीटा को अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या आएगा बीटा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बीटा स्क्वायर बन गया। अब बिल्कुल ये प्रीवियस पार्ट की तरह बन गया। तो अब क्या करेंगे, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नजर आ रहा है, तो आपके माइंड में क्या आएगा अगली बात, ठीक है आप सही सोच रहे हैं। तो हमने क्या बनाना है, इधर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला फार्मूला ही बनाना है। तो क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा को ऐड भी करेंगे, साथ में इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। अब देखें, अब ये तो हमारे पास बन गया फार्मूला, ठीक है। तो वो किसके इक्वल बनता है, वो बनता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड बीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर इनमें वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 2/3। तो ये 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4/3 एंड डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/3। और प्रीवियस पार्ट में हमारे पास ओवर में भी इसका स्क्वायर था, लेकिन इधर स्क्वायर नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, तो ये 2 तक कितना होता है 4, 3 तक कितना होता है 9, 4/9 और ये क्या बनेगा 8/3। अब ये डिनोमिनेटर में ये भी हमारे पास क्या होगा उधर, अब इधर सॉरी इधर हमारे पास सेंटर में क्या था माइनस था, तो हम इधर क्या यूज करेंगे माइनस का साइन, और ये 4/3 ऊपर जाके उधर जाके होगा 3/4। इसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आंसर बनेगा इन दोनों का, वो आएगा 9। तो अब 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर बनेगा ये 4, और ये 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 8 कितना बनेगा 24। अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा ये -20/9 और ये मल्टीप्लाई क्या है 3/4, ठीक है। तो अब 3 के टेबल में 9 आता है तो ये 3 हो गया, ये 4 के टेबल में 20 आता है तो ये 5 हो गया। तो हमारा आंसर फाइनल आंसर क्या बना -5/3। इसी तरीके से आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की -5/3। हमारे पास ये है पार्ट नंबर 3। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर अल्फा 4 प्लस बीटा 4। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर हमारे पास 2 होता है तो हम क्या बोलेंगे, हम जाते हैं इस फार्मूले की तरफ, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये आ जाए क्यूब आ जाए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो सर मैंने बोला है कि आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब वाला। अगर मेरे पास 4 वाला है तो फिर क्या करेंगे। अब आप ये बताएं, हमारे पास मैंने कहा कि आपने ये 2 वाले फार्मूले आपने मोस्टली यूज करने हैं, ठीक है। अब 4 के लिए हम ये वाला फार्मूला इजी से यूज कर सकते हैं या फिर ये वाला। तो आप सही कह रहे होंगे कि ये स्केल वाला जो आता है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज होगा, तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 था। इसके बाद ये क्या बनेगा बीटा स्क्वायर और ये क्या बन गया पर ये 2 बन गया। अब तो समझ आ रही है ना, इधर अल्फा हमारे पास क्या था अल्फा स्क्वायर है, बीटा हमारे पास क्या है बीटा स्क्वायर है। तो बिल्कुल वैसे ही तो अब क्या करेंगे, तो अब हमने फार्मूला कौन सा बनाना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला बनाना है। तो हमारे पास क्या आएगा, तो 2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं ऐड भी कर लेते हैं, साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये -2ab, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए ये वाला फार्मूला चाहिए। तो ये क्या बनेगा फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर एंड -2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो अब फिर देखें, अब हमारे पास वो वाली फॉर्म तो नहीं बनी अल्फा प्लस बीटा वाली,
तो क्या करेंगे अब इसमें फिर, अब ये देखिए स्केयर है तो हम हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि हमने इसमें इनटू में हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला। तो आप तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी आपको 2 अल्फा बीटा ऐड भी करना पड़ेगा, साथ में सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात की, इधर हमने 2 अल्फा बीटा ऐड भी करते साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और ये -2 और इंटू अल्फा और ये बीटा होल स्क्वायर। अब ये वाला जो चीज है ये जो है ये किसके इक्वल बनेगा, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड -2 अल्फा बीटा और ये होल स्क्वायर और ये -2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो अब इसकी जगह पे हम क्या फार्म, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2/3 है, तो ये 2/3 होल स्क्वायर और ये -2 और ये 4/3 होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे, इधर -2 और ये 4/3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, इधर मैं स्केल मैंने लिखना भूल गया, सॉरी। अच्छा, अब इसके बाद 2 to the 4/9 और ये -2 for the 8/3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और ये -2। अभी देखें पहले 2 से 4 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, पहले ये देखें इसका हमारे पास क्या आ रहा है, ये स्क्वायर आ रहा है। तो हमारे पास क्या स्क्वायर क्या होता है, 4 तक क्या होता है 16 और 3 तक क्या होता है हमारे पास, ये 9 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, फिर इसको पहले अब देखें, फिर हमारे पास ये रेशनल फॉर्म में आ रहा है। तो रेशनल फॉर्म में होता है तो क्या करते हैं, उसका सबसे पहले हम उसका लेते हैं एलसीएम लेते हैं ना। तो अब आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो 9 जो है ये भी इनटू में ही आएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे इधर भी मिस्टेक कर लेते हैं, वो कहते हैं कि सर 9 3 एलसीएम आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको 9 को ना हम ओवर वाला जो है ना इसको हम इंटू में नहीं लिखते, ऊपर वाले का इंटू लिखते हैं। तो इस वजह से आपको पता है क्योंकि मैथमेटिक्स है, तो छोटी सी गलती की वजह से भी आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अब 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 9 आ गया। तो इसके बाद एलसीएम लेने के बाद फिर क्या करते हैं, इस 9 को इस 9 पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या आएगा 1 आता है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने को 4, सेंटर में क्या है माइनस, तो ये माइनस एज इट इज। इसके बाद फिर 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आंसर बनेगा 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हमारे पास क्या आएगा 24 एंड माइनस 16 टू कितना होता है हमारे पास, ये 32 और ये बाय 9। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा -20/9 होल स्क्वायर और ये -32/9। अब देखिए पावर हमारे पास क्या है, इवन है, इस वजह से ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर लें तो स्क्वायर लें तो क्या आंसर बनता है 400, और ये 9 का होता है 81 और ये -32/9। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या एलसीएम आएगा 81 आएगा। 81 को फिर क्या करें, 81 पे डिवाइड करेंगे तो 1, तो हमारे पास क्या आंसर बन गया ये 400 और ये माइनस। अब 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे 81 को, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 9। तो 9 को 32 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आता है वो 288। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास सब्ट्रैक्ट जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 112 और डिवाइडेड बाय 81 एज इट इज। तो इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन 4 वाले को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो 4 वाले को मैंने कैसे बताया, 4 वाले को आपने क्यूब वाला फार्मूला यूज नहीं करना बल्कि स्केयर वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, वो मैंने आपको शुरू स्टार्ट में बताया था। इसका पार्ट नंबर करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। तो आप सब सही समझ रहे होंगे, इसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब वाला फार्मूला ही यूज होगा। ठीक है।